गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्णता की ओर, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलने वाला टेंस। ऐसा टेंस जो कि लगातार अपूर्ण है। लगातार अपूर्ण है तो लगातार और अपूर्ण तो लगभग एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं। लगातार मतलब कंटिन्यू और अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ। यस, यही है टेंस, लगातार अपूर्ण। मतलब कोई भी वाक्य जो इस तरह से कहा जाए जो कि वर्तमान में किसी घटना का होना बताता हो और ये बता रहा हो कि ये कार्य काफी समय पहले या कुछ समय पहले शुरू हुआ था और जब शुरू हुआ था तब से अभी तक लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहा हमने? आप सिंपली देखें, हम यहाँ पर नोट करते हैं पास्ट मतलब बीता हुआ समय, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट, और आगे आने वाला समय इसको हमने बोला फ्यूचर। कोई घटना जो पीछे के किसी समय में शुरू हुई है, पास्ट में कभी शुरू हुई है और वहां से अभी तक चल रही है, बंद नहीं हुई। जैसे आपके पिताजी कोई व्यवसाय करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं, तो उन्हें दुकान चलाते हुए कई वर्ष हो गए होंगे। 10 साल पहले उन्होंने दुकान शुरू की थी और 10 वर्ष से वो दुकान अभी भी चल रही है, बंद नहीं किया उस व्यवसाय को। तो पहले शुरू हुआ था, आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पीछे के समय से लगातार चला आ रहा काम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इनमें रहा हूं, रही हूं, चुका हूं, चुकी है, ऐसे कोई से भी वर्ड्स एंड में आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ साथ समय का वर्णन जरूर होगा, टाइम ड्यूरेशन जरूर डलेगी, है ना। टाइम ड्यूरेशन में भी दो हिस्से आएंगे, उस पर हम फिर बात करते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव बीन यूज किया जाएगा, एंड ही, शी, इट, मैन के साथ हैज बीन यूज किया जाएगा। हैव बीन एंड हैज बीन। इन सभी में मेन वर्ब में लगेगी आईएनजी प्लस शेष। ठीक है, लेकिन जो समय का वर्णन करेंगे, समय का वर्णन करने के लिए इसमें हमारे पास में दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, सिंस और दूसरा फॉर। वेयर वी यूज सिंस एंड वेयर वी यूज फॉर, एक बात ध्यान रखिएगा, वो समय जो कि निश्चित हो। कैसा हो? निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। अनिश्चित समय के लिए ये क्या हुआ? निश्चित समय और अनिश्चित समय। निश्चित समय वह जो कि मेरी घड़ी पर देखा जा सकता हो, मेरे कैलेंडर पर देखा जा सकता हो। जैसे हमें कहा गया 17 अप्रैल से, तो 17 अप्रैल की दिनांक, क्या आप इसे कैलेंडर पे पॉइंट कर सकते हो? 17 अप्रैल से, यस, आप अप्रैल मंथ का कैलेंडर खोलेंगे और उसमें तारीख 17 देख लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 17 दिन से, 17 दिन से, तो कहां से शुरू करना है? 17 दिन आज से, ठीक है, आज से 17 दिन पहले। अब इसी चीज को हम देखें, मैंने कहा मैं 17 अप्रैल से लगातार पूजा कर रहा हूं। आज जो तारीख है हम बोलेंगे 17 अप्रैल से। कल के दिन फिर बोलेंगे हम 17 अप्रैल से पूजा कर रहे हैं। परसों भी यही बोलेंगे हम 17 अप्रैल से पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहां आज मैंने अगर कहा कि मैं 17 दिन से पूजा कर रहा हूं, अब आने वाले कल पर क्या बोलूंगा? मैं 18 दिन से पूजा कर रहा हूं। फिर उसके अगले दिन क्या बोलूंगा? 19 दिन से पूजा कर रहा हूं। उसके अगले दिन बोलूंगा 20 दिन से। तो यहाँ तो आप निश्चित ही नहीं रहे, हर बार एक दिन आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ एक बार तारीख 17 अप्रैल दी, मतलब 17 अप्रैल। एक तरीका ये हुआ पहचानने का। और दूसरा कैलेंडर या घड़ी पे जिसे मैं देख सकता हूँ वो निश्चित, जिसे नहीं देख सकता वो अनिश्चित। जैसे मैंने कहा 2 बजे से, 2 बजे से घड़ी पे आप 2 बजा सकते हो, छोटा काटा 2 पे, बड़ा काटा 12 पे। लेकिन अगर कह दिया जाए 2 घंटे से, तो ये 2 घंटे कौन से होंगे? नहीं बता सकते हम, है ना। हम कहें यहाँ पर सोमवार से,
नॉर्मली अगर सिर्फ शब्द किया जाए सोमवार, मतलब ये जो वीक चल रहा है इस वीक के सोमवार से, तो वो निश्चित समय होगा। लेकिन अगर हम कहें 5 सप्ताह से, तो वो अनिश्चित समय होगा कि कौन से 5 सप्ताह। अगर हम यहां पर कहें सुबह से दोपहर से शाम से, तो सुबह मतलब आज की ही सुबह, और सुबह का एक निश्चित समय होता है कि सुबह 4 बजे मानते होंगे आप, 4 बजे से लेकर के 12 बजे तक की सुबह होती है। 12 से 4 तक हम दोपहर बोलते हैं, 4 से शाम के 6 तक हम 8 तक संध्या बोले, या कुछ लोग 12 से 5 तक दोपहर और 5 से 8 बजे तक संध्या बोलते हैं, 8 बजे बाद रात्रि बोलते हैं। तो इनका एक समय फिक्स होता है, इसलिए ये निश्चित समय में है ना, अदरवाइज अनिश्चित समय में। तो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाएगा। लेट अस प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस। हमने एक सेंटेंस लिया, हम वर्ष 1997 से पढ़ा रहे हैं। हम वर्ष 1997 से पढ़ा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हम के लिए वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, वी हैव बीन। फिर मुख्य क्रिया क्या कर रहे हो आप? पढ़ाना, पढ़ाने की वर्ब टीच, वी हैव बीन, टीच में लगाएंगे ing, टीचिंग, वी हैव बीन टीचिंग। कब से? वर्ष 1997 से। आप 1997 को कैलेंडर में ढूंढ सकते हो, मोबाइल में कैलेंडर में हम 1997 ढूंढ लेंगे, हम अपने पास में भी कैलेंडर ढूंढ करके 1997 निकाल सकते हैं। मतलब निश्चित समय है, निश्चित समय है तो यूज किसका होगा? सिंस का। वी हैव बीन टीचिंग सिंस ईयर 1997। हम वर्ष 1997 से पढ़ा रहे हैं। इसका नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना होता है? नॉट। नॉट का प्रयोग कहां करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव बीन एंड हैज। हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं और उसके बाद आती है मुख्य क्रिया। लेकिन इस जगह पर ध्यान रखना, जब किसी टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब इस तरह से दो पार्ट्स में है, हैव बीन, हैज बीन, दो पार्ट में है, तब नॉट लगाने के लिए हम बीन के बाद नहीं, तब हम नॉट कहां लगाएंगे? हैव के बाद नॉट। हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन क्या हो जाएगी? वी हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस year 1997. Is it clear? इंट्रीगेटिव का नेगेटिव बनाएं। इंट्रीगेटिव बनाते हैं, इंट्रीगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी हैव, हैव शुरू में आ गया, बीन पीछे ही रहेगा, हैव के बाद में सब्जेक्ट वी, हैव वी बीन टीचिंग सिंस ईयर 1997 एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, समझ पड़ जाएगा, सेम वैसा ही रहेगा। इंट्रीगेटिव टू नेगेटिव, हैव नॉट we been teaching and since year 1996। अदर सेंटेंस देखें हम, और वह 4 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। वह कौन रहा है? मतलब कोई लड़का, लड़का है तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, he has been। मुख्य क्रिया क्या है? सीखना, सीखने की वर्ब लर्न, he has been, लर्न में लगाएंगे ing, he has been learning, क्या चीज? अंग्रेजी, he has been learning English। कब से सीख रहा है भाई? 4 वर्ष से। 4 वर्ष से। 4 वर्ष किस कैटेगरी में आएगा? सिंस कैटेगरी में या फॉर कैटेगरी में? 4 वर्ष से फॉर कैटेगरी में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? he has been learning English for 4 years। वह 4 वर्ष से अंग्रेजी सीख रहा है। आप 3 दिन से गाना गा रहे हैं। आपके लिए सब्जेक्ट यू के साथ हेल्पिंग वर्ब
हैव बीन, यू हैव बीन, गाना गाना, गाने के लिए वर्ब सिंग, यू हैव बीन, सिंग में आईएनजी, सिंगिंग, क्या चीज, सॉन्ग। अब 4 दिन में एक ही गाना थोड़ी गाना होगा, कई सारे गाने गा डाले होंगे, तो ये थोड़ी सी अंडरस्टूड बात है, इसलिए सॉन्ग को उनका क्या कर देंगे, सॉन्ग्स, है ना। 4 दिन से एक ही गाना नहीं गा रहा होगा, या एक ही गाने को भी कई बार रिपीट कर रहा है तो रिपीटेशन हो गया, कई बार रियाज के लिए दूसरे गाने भी रहते हैं। तो नॉर्मल वे में हमने उसके भाव अर्थ को पकड़ा, ट्रांसलेशन करते समय शब्द अर्थ नहीं जाते, भाव के अर्थ पे जाते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। इसलिए हमने लगाया कि हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, कब से, 3 दिन से, 3 दिन। फिर वही अनिश्चित कैटेगरी, फॉर 3 डेज। सचिन तेंदुलकर 25 वर्षों से क्रिकेट खेल रहा है, करता कौन, सचिन तेंदुलकर। क्या लिखेंगे हम इसको, सचिन तेंदुलकर लिखें, नहीं, सचिन तेंदुलकर तो वर्ल्ड फेमस इंसान है भाई, ऐसी कैसी गलती कर सकते हो, उसके नाम के आगे द जरूर लगाओ। अगर मैं सिर्फ सचिन लिख के छोड़ देता, तेंदुलकर नहीं लगाता, है ना, तो फिर आप द खा सकते थे, सचिन फिर तो बहुत सा कर सकते हैं, लेकिन ये तो फेमस आइडियोलॉजी है, तो द जरूर लगाएंगे, द सचिन तेंदुलकर। ये भी ध्यान रखिए, जब किसी इंसान का नाम लिखा जाए विद सरनेम, तो उसके नाम का फर्स्ट लेटर, तेंदुलकर का भी फर्स्ट लेटर, दोनों कैपिटल होंगे। ऐसा नहीं कि तेंदुलकर का टी स्मॉल होगा। नाम के जितने भी हिस्से होंगे, राम मनोहर लोहिया, तो राम का आर कैपिटल, मनोहर का एम कैपिटल, लोहिया का एल कैपिटल, सारे लेटर्स फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे उसके नाम के। ओके, द सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर किसी पर्सन का नाम है, इसके साथ लगेगा हैज बीन, द सचिन तेंदुलकर हैज बीन। मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलने के लिए क्या हो जाएगा, वर्ब हैज बीन, प्ले में लगाया आईएनजी, प्लेइंग, क्या चीज, क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, कब से, 25 वर्षों से। 25 वर्ष कौन से, 25 वर्ष निश्चित में आ रहा है क्या, नहीं, अनिश्चित समय में आएगा, है ना। अगर इसकी बजाय ऐसा दिया होता कि वर्ष 1995 से, है ना, निश्चित समय दिया होता 1995 से, यहाँ दिया है 25 वर्षों से, तो अनिश्चित समय है फॉर 25 years। वह 3 बजे से पढ़ाई कर रही है, वह रही है मतलब कोई लड़की है, तो क्या हो जाएगा, शी के साथ हैज बीन, शी हैज बीन, पढ़ाई करने के लिए वर्ब स्टडी में आईएनजी, शी हैज बीन स्टडीइंग 3 बजे से। 3 बजे का समय घड़ी पे देख सकते हैं, यस, तो क्या लगेगा, सिंस, शी हैज बीन स्टडीइंग सिंस 3 o'clock। ओके, इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के कम से कम 10 सेंटेंसेस अपनी तरफ से बनाएं और उनके चारों फॉर्मेट, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रीगेटिव, नेगेटिव में उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें।